हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरगिस फाकरी और उदय चोपड़ा के एलिश लव एंगल में आया कौन सा नया ट्विस्ट, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसे कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की ओपनिंग करेंगे उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी। इनके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के रूमर्स और खबरें तो मीडिया में बहुत आई, लेकिन आज जूम देगा आपको इनके एलिश लव एंगल में आए एक नए लेटेस्ट ट्विस्ट की एक्सक्लूसिव अपडेट जो बाहर आई है फ्रॉम द बच्चन्स दिवाली गेट टुगेदर। उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी के लिंकअप रूमर्स हर जगह हुए हाईलाइट, चाहे वो उनकी हॉलिडे पिक्चर्स हो या फिर नरगिस का स्पेशल मग एज अ गिफ्ट टू उदय चोपड़ा, जिसके बारे में उदय ने एक्सक्लूसिवली जूम को दिया था क्लैरिफिकेशन भी। It was just a fun thing because everybody keeps linking us up, and I said, you know, what the hell, man? Who the hell is Nurgis Fakhri? And she's on my mug. But yeah, it's just a fun thing. I love Twitter for that you can just be yourself. Yes. लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनके लिंकअप से ज्यादा चर्चे हुए इनके अलेजेड ब्रेकअप की, और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको देने जा रहे हैं इन दोनों से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट जो कि है बेहद एक्सक्लूसिव। वेल, जूम को सोर्सेस से मिली है एक खास इन्फॉर्मेशन कि नाउडेज उदय चोपड़ा हैज बीन ट्राइंग टू बी ओवर फ्रेंडली विद नरगिस अगेन। जी हाँ, माना जा रहा है कि वो नरगिस के साथ वापस पैचअप करना चाहते हैं, ऑल्दो नरगिस एंड उदय हैव बीन कॉर्डियल विद ईच अदर। दरअसल दिवाली के दिन बच्चन रेजिडेंस पर हुए गेट टुगेदर में शामिल थे उदय और नरगिस भी, अलॉन्ग विद ऋतिक रोशन। और जब ये तीनों उस पार्टी से निकलने लगे तब अपेरेंटली उदय इनवाइटेड बोथ ऋतिक एंड नरगिस टू हिज प्लेस फॉर अ पार्टी, लेकिन नरगिस वाज वेरी हेजिटेंट। हाउएवर, जब ऋतिक ने इंसिस्ट किया तो नरगिस मना नहीं कर पाई एंड शी जॉइंड उदय एंड ऋतिक फॉर द पार्टी एट उदय's हाउस। लेकिन ऐसा बस काफी स्ट्रॉन्ग है दैट पोस्ट द रूमर्ड ब्रेकअप नरगिस हैज बीन ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम उदय। अब ये दोनों वंस अपॉन अ टाइम के क्लोज बडीज वापस वैसा बॉन्ड क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। फॉर इल्का श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 10 पर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की दिवाली बैश, जिसमें नजर आए बॉलीवुड के कुछ नामचीन चेहरे। ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल इंडियन अटायर, वी कैप्चर्ड द कपल हु प्लेड द परफेक्ट होस्ट फॉर द इवनिंग। इस पार्टी में नजर आए कॉमेडी किंग डेविड धवन, who took out time to pose for the Shutterbug। बैंग बैंग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने और दिवाली की पार्टी में शरीक होने पहुंचे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी। We also captured filmmaker रमेश तौरानी, डायरेक्टर गोल्डी बहल और एक्टर सोनाली बेंद्रे भी पहुंचे इस दिवाली पार्टी में। We also spotted veteran actor Jitendra, who also joined the celebrations. Actor R. Madhavan was also seen at the party and seemed to have put on a lot of weight. शिल्पा की सिस्टर शमिता शेट्टी और उनकी मॉम भी इस पार्टी में फैमिली सेलिब्रेशंस पर मौजूद थी। सो कुछ ऐसा नजारा था इस दिवाली पार्टी का जिसमें बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरों ने शिरकत की, और इसीलिए ये दिवाली बैश बन गया हमारे काउंटडाउन की बस मेकिंग न्यूज। अब काउंटडाउन नंबर 9 पर बारी है किंग खान शाहरुख खान की, क्योंकि उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के सिटी टूर के दौरान हो गई है एक नी इंजरी। जी हाँ, जूम को इस हफ्ते सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन मिली कि न्यू दिल्ली में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान के नी में चोट लग गई थी और वो इंजर्ड भी हो गए थे। दरअसल शाहरुख फिल्म के प्रमोशन के दौरान जगह जगह परफॉर्म कर रहे थे और ऐसे ही एक परफॉर्मेंस के दौरान शाहरुख खान को नी में चोट लगी और वो इंजर्ड हो गए। वैसे अब सोर्सेस का कहना है कि एसआरके की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वो ठीक है। वेल, हैप्पी न्यू ईयर को जिस तरह की ओपनिंग मिली है उससे तो कहा यही जा सकता है कि शाहरुख के सारी सिटी टूर्स तो सक्सेसफुल रहे। फॉर नाउ दिस इंसिडेंट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ ऑन अ काउंटडाउन ऑन नंबर 9 दिस वीक। इस हफ्ते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 8 पर है आलिया भट्ट, और वो इसलिए क्योंकि बहुत जल्द रणबीर कपूर के लिए आलिया करेंगी एक स्पेशल कमर्शियल में काम। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर के फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आलिया हैज शॉट अ स्पेशल कमर्शियल व्हिच विल प्रमोट रणबीर्स फुटबॉल टीम। वेल, इस एड से रणबीर को होंगे डबल बेनिफिट्स।
क्योंकि ये कमर्शियल ना ही रणबीर की टीम को प्रमोट करेगी, बल्कि इसके जरिए रणबीर जो स्कूटी ब्रांड के एम्बेसडर हैं, उसे भी प्रमोशन मिल जाएगा। जी हाँ, इस कमर्शियल के जरिए आलिया भट्ट स्कूटी ब्रांड को भी प्रमोट कर रही हैं, जिसकी वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड दैट्स व्हाई आलिया भट्ट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ ऑन अ काउंटडाउन फॉर दिस वीक। इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन नंबर 7 पर हैं द लेजेंडरी एक्टर नसीरुद्दीन शाह, जो हाल ही में नजर आए एक फिल्म फेस्टिवल पर। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अपने बेटे विवान शाह के काम से और शाहरुख खान के सपोर्ट से खुश हैं एक्टर नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि न सिर्फ उन्हें हैप्पी न्यू ईयर पसंद आई, बल्कि उन्हें ये उम्मीद है कि उनका बेटा कमर्शियल फिल्म्स को और भी बेहतर बनाएगा। फिल्म मैंने देखी है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, 3 घंटे की है, पैसा वसूल फिल्म है और मेरी दुआ है कि वो फिल्म कामयाब हो और विवान को का करियर कुछ आगे बढ़े। वेरी मच हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक न्यू कमर होने के बावजूद उसे काफ़ी अटेंशन दिया गया है और बहुत उसको मोहब्बत मिली है हैप्पी न्यू ईयर की यूनिट वालों से। और कमर्शियल फिल्म में काम करने का शाहरुख खान से ज़्यादा अच्छा गाइड कौन हो सकता है उसके लिए। नसीरुद्दीन शाह ने इस न्यूज़ को भी क्लियर किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने डायरेक्टर होमी अजानिया की फिल्म करने से मना कर दिया है। हाँ, वो नौजवान का रोल मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो उसको मेरे साथ के लिए एक बुढ़िया ढूंढनी पड़ेगी ना। वैसे इस इवेंट में नसीरुद्दीन शाह के अलावा डायरेक्टर इम्तियाज अली, शाम बेनिकल भी मौजूद थे। ये सेलिब्रिटीज सिर्फ पर्टिकुलर फिल्मों के लिए आए थे, लेकिन उम्मीद यही है कि फिल्म लवर्स ऐसे फिल्म फेस्टिवल को जरूर एंजॉय करेंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे। लेकिन यहाँ नसीर साहब का कहना दैट हिज सन इज इन द राइट हैंड्स एंड दैट इन द गाइडेंस ऑफ किंग खान बना देता है इस न्यूज को काउंटडाउन की बज़ मेकिंग न्यूज। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 6 पर है फिल्म मेकर होमी अजानिया का एक कन्फेशन। हर एक्टर की जिंदगी में एक फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया जाता है और दीपिका पादुकोण की कॉकटेल और रामलीला वो फिल्में हैं जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिसिएशन मिला। होमी अजानिया ने दीपिका पादुकोण को एक करियर चेंजिंग रोल दिया था, दैट ऑफ वेरोनिका फ्रॉम कॉकटेल, और उसके बाद क्रिटिक्स स्टार्टेड टेकिंग हर सीरियसली एज एन एक्टर। लेकिन आज उसी डायरेक्टर के लिए दीपिका के पास टाइम नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद होमी का कहना है। No, I'm no, I won't. Dipika's too busy for me. सही सुना आपने। होमी ये शिकायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी हर फिल्म में लेना चाहते हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार्स के रीमेक में तो दीपिका जरूर नजर आएंगी, लेकिन चाहकर भी होमी उनको अपनी दूसरी फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते, as the actor is involved in so many other projects. I won't. Dipika's too busy for me. Dipika's too busy for you? No, I actually am doing 2 films next year. The second film I'm doing does not have Deepika in it. Okay. So that answers that question of yours. The first film in all probability will have her in it. But like I said, it'll all be confirmed within the next 10 days. So if you can wait till that long, hold your breath and I will let you know. Well, we hope that दीपिका अगर होमी की बात सुन रही हो तो वो उनकी विश पूरी करें और जैसे ही उनके पास वक्त हो वो उनकी फिल्म के लिए जरूर टाइम निकाले। पर होमी स्टेटमेंट as of now has created a lot of buzz on a countdown. चलिए, फेस्टिव टाइम है तो कोरा जो है इंटरव्यू ठीक नहीं लगता है। यहाँ पर कई सारे दिए रखे हुए हैं, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने शुभ हाथों से दिए जलाएं थोड़े। पहले हम चाहेंगे कि माचिस पहले यहाँ पर माचिस थी। नहीं तो दीपिका हाथ लगा लो। हाँ, दीपिका तो हाथ लगाने से ये चीज़ जल जाते हैं ना। हाँ, स्पेशल फिर बाद में डाल देंगे, क्योंकि आप लोग हैप्पी न्यू ईयर को बिलोंग करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर की इनिशियल HNY, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फूल रखे हुए हैं यहाँ पर और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है HNY एक लोग। But let's make it that way. So I'll make H, you make an ulta N, and I'll put a Y. युवान सबसे पीछे आप रह गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। शाहरुख, It's not a time वाला competition. टाइम है उसमें लिमिट है। नहीं, मैंने तो आपको पहले बोला था कि जो सबसे फटाफट बना सकते हैं, देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम मूवी रिलीज, शाहरुख कितनी फॉन्ड मेमोरीज आपकी दिवाली से जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली यार कोई ऐसा इंसिडेंट होता नहीं, आप किसी से भी पूछें कोई ऐसा बता नहीं सकेगा यार दिवाली 2012 के अंदर ऐसा हुआ। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिवाली इज़ कि सारा जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, घर में बैठते हैं,
लोग दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, और आई थिंक वो जो फैमिली के साथ एकत्रित होकर बैठना और वो दिन स्पेशल होता है, सब लोग जाकर करते हैं। दीपिका, आपकी तो पूरी फैमिली ही जो है, आपकी फादर मदर पूरी दिवाली और दीपावली से जुड़े हुए हैं। दिवाली ही, हाँ। दिवाली चैंपियंस। Do you know that I was supposed to be named Dipali, Okay. and then my mother changed it and said no, we'll name her कितना Deepika. अच्छा था, इस दिवाली तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले का। It's Dipali. Yeah. So the name got changed and it was Deepika then. Yeah. I mean, now don't confuse the audience and say that I changed my name and all, because it was not like that. न्यूमरोलॉजी की वजह से दीपिका पादुकोण ने बदल दिया अपना नाम। हाँ। नहीं, ऐसी चीजें नहीं। 100% I want to say this tomorrow. But नहीं, ऐसा नहीं है. They were just thinking. So I'm just telling you what my parents were thinking. I got it. And समझ गया मैं। हाँ. So what am I planning to do? क्या? I am planning to देखिए यहाँ भी जो है आग लगा रही हैं आप। spend time with my family. मौका मिलते ही मैं बेंगलोर जाती हूँ, एंड वेदर इट्स हाफ अ डे, वेदर इट्स वन डे, मैं कोशिश करती हूँ टू गो एंड स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विथ माई पेरेंट्स. माई फैमिली कैन ऑलवेज आई कैन स्पेंड टाइम विद देम, बट दिस टाइम ऑफ हैप्पी न्यू ईयर विल नॉट कम बैक. सो और जैसा इन्होंने कहा, फैमिली के साथ बिताते हैं, हम भी फैमिली हैं जी, हम एक्सटेंडेड फैमिली हो चुके हैं अब. सो इट बी रियली नाइस इफ यू ऑल कैन हैंग टुगेदर. सिर्फ सबसे छोटे हैं कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं उन्हें गिफ्ट्स देना चाहेंगे इस दिवाली, इन शाहरुख को, दीपिका को? बुजुर्ग क्यों बुला रहे हो? मतलब बड़े बुजुर्ग बोलो. I'm a VFX guy. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें. This week हमारे काउंटडाउन नंबर 4 की जगह ली है बी टाउन के उन सेलेब्स ने who posed candidly for the Shutterbugs and were snapped at various events. सबसे पहले शुरुआत ऋतिक रोशन से, who was spotted in his neighborhood following the स्वच्छ भारत अभियान. ऋतिक ने यहाँ उठाया था जिम्मा to clean his surroundings and also posted the before and after pictures of the same. वैसे another thing which we spotted here was कि बेचारे ऋतिक ने ब्रूम तो पकड़ा है, लेकिन his hand seems to be injured. Yet kudos to Dugo's initiative. Next, we spotted celebs at industrialist Mukesh Ambani's new hospital's inauguration last evening. ये था एक बहुत ही बड़ा इवेंट जहां बॉलीवुड के दिग्गज पहुंचे and also present was India's Prime Minister नरेंद्र मोदी. बॉलीवुड से यहाँ स्पॉट हुए शाहरुख खान and ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन with ऐश्वर्या राय, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, सैफ and करीना कपूर, काजोल, करण जौहर and अर्जुन कपूर to name a few. Ruling the countdown on number 3 is Parineeti Chopra. इस साल फिल्म हंसी तो फंसी में परिणीति की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया एंड नाउ शी इज कमिंग बैक अगेन विद किल दिल. लेकिन खबरों की माने तो परिणीति चोपड़ा इज कीपिंग लो नाउडेज. जी हाँ, परिणीति चोपड़ा ने ब्रेक लिया है अपनी फिल्म से. वेल, सूत्रों की माने तो परिणीति hasn't signed any new film lately. She doesn't have any film in her kitty. और ये इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ऑफर्स नहीं आ रहे, बल्कि इसलिए कि वो अब सोच समझकर फिल्म साइन करना चाहती हैं. दरअसल सूत्रों के मुताबिक परिणीति thinks that she is doing the same kind of roles again and again, and as an actor उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया गया है. वैसे भी देखा जाए तो उनकी फिल्म्स are strictly average on box office, और अब वो चाहती है कि वो कोई अलग फिल्म साइन करें, और परिणीति का यही चूजी नेचर बना गया है उन्हें इस हफ्ते का नंबर 3 बज़ मेकर. इस वीक हमारे काउंटडाउन नंबर 2 पर है आमिर खान, और वो इसलिए क्योंकि आमिर ने किया है अपनी फिल्म पीके का थिएट्रिकल रिलीज विद दिस वीक्स बम्पर रिलीज हैप्पी न्यू ईयर. चूँकि शाहरुख की फिल्म इतनी कामयाब होगी, कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, वो इतनी लोकप्रिय होगी, इतने ज़्यादा लोग उसको देखने आएंगे, तो हमको फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि हमारा
लोग शाहरुख की फिल्म देखने आएंगे, उसमें हमारा ट्रेलर भी देख लेंगे। और इसी के चलते आमिर को फेस करना पड़ा एसआरके को जानबूझकर कंपटीशन देने का क्वेश्चन। अरे नहीं ऐसा सवाल क्या आपका? हाँ ठीक है, हाँ पूरा करिए। रब ने बना दी जोड़ी के जो फिल्म जब रिलीज हुई थी तब आपके फिल्म गजनी का पोस्टर देखे। जी तो जी जी कुछ हमें वैसे ही लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दरअसल मेरी इत्तेफाक से पिछले 4-5 सालों में जो मेरी फिल्में हैं वो क्रिसमस में आती हैं, और जब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? हालांकि जब आमिर एसआरके से कोई कंपटीशन ना होने का अपना रीजन गिना रहे थे तो उनके और मीडिया के लोगों की हंसी में क्लैश हो रहा था। अरे नहीं ऐसा सवाल क्या आपका? हाँ ठीक है, हाँ पूरा करिए। रब ने बना दी जोड़ी के जो फिल्म जब रिलीज हुई थी तब आपके फिल्म गजनी का पोस्टर देखे। जी तो जी जी कुछ हमें वैसे ही लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दरअसल मेरी इत्तेफाक से पिछले 4-5 सालों में जो मेरी फिल्में हैं वो क्रिसमस में आती हैं, और जब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? खैर ये हंसी मजाक छोड़िए और अब जरा ध्यान से सुन लीजिए वो रीजन जिसमें आमिर हैप्पी न्यू ईयर के साथ पीके का थिएट्रिकल रिलीज करने के पीछे की वजह बता रहे हैं। जब मेरी फिल्म क्रिसमस में आएगी तो उसका जो ट्रेलर है वो दिवाली पे आएगा। जाहिर है दिवाली पे आएगा। हम लोग 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हम अपना ट्रेलर रिलीज करते हैं। तो ये इत्तेफाक की बात है कि पिछले कई सालों से 4-5 सालों से 3 इडियट्स, गजनी, तारे ज़मीन पर, ये सारी फिल्में धूम 3 क्रिसमस पर आई। तो जाहिर है हम दिवाली के आसपास हमारा ट्रेलर रिलीज़ होता है। तो दिवाली के दिन मैं पिछले 4 सालों से मैं अपनी जो भी फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर रिलीज़ करता हूँ। फिर दिवाली पे कोई भी फिल्म हो, जिस एक्टर की भी फिल्म हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ना उस फिल्म को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो वो फिल्म देखने आए हैं, उनको हमारी फिल्म मतलब कोई कंपटीशन नहीं है ना। हम थोड़ी हमारी फिल्म रिलीज़ थोड़ी हो रही है उस दिन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। रीसेंट थ्रेड कॉल्स के बाद से फेरे में है किंग खान। शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की खबरों के बाद जूम एक्सक्लूसिवली लेकर आया बॉलीवुड के बादशाह की बेगम की सिक्योरिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर, जो बन गई है इस हफ्ते की नंबर 1 बज़ मेकर। शाहरुख खान ने अपनी वाइफ को प्रोवाइड की बुलेट प्रूफ कार। जी हाँ, शाहरुख खान को तो मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन लगता है किंग खान को अपनी सिक्योरिटी से बढ़कर है गौरी की सिक्योरिटी की चिंता। और इसका सबूत मिला हमें सोर्सेस से मिली गौरी की कार बुलेट प्रूफ किए जाने के अपडेट के बाद। दरअसल रिसेंटली सुनने में आया था कि एसआरके और उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के को प्रोड्यूसर करीम मुरानी को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स मिली। इतना ही नहीं, करीम मुरानी के जुहू रेजिडेंस पर पिछले दिनों ओपन फायरिंग का इंसिडेंट भी बताया गया। ये भी क्लियर हो गया कि मामला छोटा नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मुंबई पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई। ऑफिशियली मुंबई पुलिस ने भले इस मामले पर ऐसा कुछ भी न कहा हो जिससे पैनिक क्रिएट हो, पर शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और अब हैप्पी न्यू ईयर की प्रोड्यूसर गौरी खान को प्रोवाइड की गई बुलेट प्रूफ कार से एक बार फिर क्लियर हो गया है कि शाहरुख खान इस मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहते। एंड दैट्स व्हाई द न्यूज इज ऑन नंबर 1 ऑन अ काउंटडाउन दिस वीक। Well with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.